अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के सेशन में क्लास 10th उर्दू का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, निसाब क्या है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। विषय उर्दू, कक्षा 10। उर्दू विषय में 70 अंक का लिखित प्रश्न पत्र होगा, यानी 70 नंबर का आपका जो है पेपर होगा। 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। 30 नंबर आपको विद्यालय की जानिब से मिलेगा। टोटल आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 100। उर्दू विषय में 70 अंक का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा, यानी एक पेपर होगा 70 नंबरात का, और उसके लिए आपको जो वक्त मिलेगा वो 3 घंटे आपको वक्त मिलेगा। अब यहां पे जो चीजें आपको पढ़नी वो जरा हम समझ लेते हैं। खंड आ यानी जो पहला पोर्शन है, यहां से आपके जो है 35 नंबर के सवालात आपको मिलेंगे। 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहां से मिलने वाले हैं। अब ये 35 नंबर आप कैसे हासिल करेंगे, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। अब यहां पे देखेंगे व्याकरण और उसका प्रयोग, यानी ग्रामर, उर्दू कवायद से मुताल्लिक जो है 6 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पहली चीज। उसके बाद में साहित्यिक विधाएं यानी असनाफे अदब के ताल्लुक में, जिनमें नॉवेल, इंशाइया, अफसाना, खाका, गजल, नज्म, कसीदा, मरसिया, यहां से आपको 7 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले। इनमें से किसी एक की आपको एग्जाम में किसी एक के बारे में आपको नोट लिखना होता है कि जैसे नॉवल क्या चीज है, नॉवल की तारीफ क्या है, कुछ अहम नॉवल निगारों के नाम आपके जहन में हो तो बस आप वो लिख सकते हैं। ऐसे ही कवायद, अलंकार, सनाए व बदाए में हुस्न तालील किसे कहते हैं, मराहतुन नजीर क्या है, तजाद क्या है, तलमीह क्या है, लफ नशर क्या है, तजनीस क्या है, तशबीह व इस्तिआरा क्या है। इनमें से किसी एक की तारीफ आपको मा मिसाल लिखनी होती है एग्जाम में। यहां से भी आपको 5 नंबर के सवालात मिलने वाले हैं। मुहावरात व ज़रबुल मिसाल, यहां से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। निबंध लेखन, कोई एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, एक टाइटल मिलेगा, एक उन्वान मिलेगा आपको, उस उन्वान पर आपको एक मजमून लिखना होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। अपठित गैर दरसी नसरी इक्तिबास का खुलासा आपको लिखना होगा, यानी एक आपको इक्तिबास दिया जाएगा, एक आपको टेक्स्ट मिलेगा और उस टेक्स्ट का, उस इक्तिबास का आपको जो है खुलासा लिखना होगा, यानी उसकी समरी आपको, उसका सारांश आपको एग्जाम में लिखना होगा। ये जो आपको गैर दरसी इक्तिबास मिलेगा, ये आपकी जो किताब है उसमें ये शामिल नहीं होगा, उसका आपको खुलासा लिखना होगा। खुलासे का मतलब होता है समरी, जिसे हिंदी में कहते हैं सारांश। तो ये बात हो गई खंड आ की, यानी पार्ट ए की बात हो गई। अब जो दूसरा पोर्शन होगा वहां से भी आपको 35 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब जरा इन्हें भी हम समझ लेते हैं। निर्धारित पाठ्य पुस्तक गद्यांश, उमराव जान अदा। उमराव जान अदा नॉवेल है, उसका इक्तिबास आपको पढ़ना है। मिर्जा मोहम्मद हादर रुस्वा का है। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली फतरस बुखारी का मजमून है। चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी का। पूरे चांद की रात कृष्णचंद। गरम कोट राजेंद्र सिंह बेदी। अल्ताफ हुसैन हाली मजमून है मौलवी अब्दुल हक का। हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर प्रोफेसर एहतशाम हुसैन। यहां से आपको याद रखना है 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। सिलेबस में आप जब तक आपको क्लियरिटी नहीं होगी, आप एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आप जो है किसी किताब को या कोई वीडियो आप देखना शुरू मत कीजिए जब तक आपको सिलेबस के बारे में मालूमात नहीं हो जाए, क्या चीजें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है, दोनों जानना आपको जरूरी है। क्या पढ़ना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये भी तो है हमें किन चीजों को नहीं पढ़ना है, उन पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आगे देखिए, गद्य लेखक का जीवन परिचय यानी सवाने हयात, गद्य लेखन की विशेषताएं, नस्र निगारी की खूबियां तथा शैली, तर्ज निगारिश का ज्ञान, मालूमात फराहम करना, यानी
ये जो आपको जो है उदबा के नाम दिए गए हैं, नॉवल निगार, अफसाना निगार, इंशाइया निगार हैं, इनके जीवन परिचय, इनकी सवाने हयात भी एग्जाम में आपको लिखने के लिए दी जाती है और यहां से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निर्धारित पाठ्य पुस्तक पद्यांश, पद्यांश में भी 8 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए गजलियात में यानी किन शोरा की गजलें जो आपकी किताब में हैं उनकी पढ़नी है। मौलाना हाली, अल्लामा इकबाल, हसरत मोहानी की गजल, असगर गोंडवी की गजल, फानी बदायूनी की गजल, जिगर मुरादाबादी की गजल, फिराक गोरखपुरी की गजल, फैज अहमद फैज की गजल, इन तमाम शोरा की गजलें आपके निसाब में शामिल हैं, उन्हें आपको पढ़ने की जरूरत है। कम से कम इनके नाम तो आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद देखिए नज्म में नजीर अकबर आबादी को पढ़ना है, मौलाना हाली को, दुर्गा साहिब सुरूर को, चकबस को, इकबाल, जोश मलिह आबादी को, अख्तरुल ईमान को और अली सरदार जाफरी को। इन शोरा को भी आपको पढ़ना है। यहां से भी आपको 3 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मोहम्मद रफी सौदा, मोहम्मद रफी सौदा के बारे में भी आपको पढ़ना है कसीदे के ताल्लुक से। ऐसे मीर अनीस के बारे में पढ़ना आपको मरसिया के ताल्लुक से। यहां से भी आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उर्दू शोरा जो पाठ्य पुस्तक में निर्धारित है कि सवाने हयात उनके कलाम की खूबियों को छात्रों को रोशनास कराया जाए, यानी जो उर्दू शुआरा हैं, उर्दू जो पोएट्स हैं आपके निसाब में शामिल हैं, उनकी सवाने हयात के बारे में भी आपको मुख्तसरन जानकारी होनी ही चाहिए। यहां से भी 3 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। उर्दू जुबान और अदब का इर्तिका, यहां से भी आपको 3 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उर्दू जुबान और अदब का इर्तिका कैसे हुआ है, इसके बारे में भी आपको बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, यानी जो आपको मारूजी सवालात मिलेंगे वहां इस पोर्शन से वहां आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो है क्लास 10th उर्दू का सिलेबस क्या होगा उसको हम लोगों ने कंप्लीट कवर कर लिया है। इस सिलेबस को आप जरूर देखिए और इसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी आप प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप आने वाले एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।